इज़्दिवाजी जिंदगी में अगर एक दूसरे पर एतमाद न हो और शक व शुबा के साए में दिन गुजर रहे हों तो अच्छा खासा घर जहन्नुम बन जाता है। ऐसा ही कुछ शेखुपुरा के इलाके मानावाला में पेश आया। शौहर शक्की मिजाज था, नई नई शादी हुई थी जो बिलाखिर एक खौफनाक अंजाम पर खत्म हो गई। मैं हूं पारस मसरूर और आप देख रहे हैं कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर ने देखा कि जुहैब नामी नौजवान दुकान पर सिलाई कर रहा था और अपनी बीवी को कॉल मिलाकर अपना फोन रखा हुआ था। फोन मुसलसल एंगेज था, साथी वर्कर उसका मजाक उड़ा रहा था। जुहैब बंद करना, देख नहीं रहे वो एंगेज है। अबे कब से मिला रहा हूँ, परेशानी हो रही है, अल्लाह खैर करे यार। क्या हुआ, बीवी को मिला रहे? हाँ यार। कितने दिन हो गए शादी को? 6 महीने हो गए। अबे कब तक चिपकी रहेगी तुझसे? हो सकता है किसी से अहम बात कर रही हो। क्या मतलब? अरे आंखें क्यों दिखा रहा है? हो सकता है माँ बाप से बात कर रही हो। पहले कभी ऐसा हुआ नहीं यार। उसी लम्हे उसकी बीवी का फोन आ गया। हेलो, हाँ तुम्हारी कॉल आ रही थी जुएब, बोलो। हाँ 10 बार मिला चुका हूँ, बार बार एंगेज जा रहा था। तुम्हें पता तो है मेरा फोन खराब है, बोलो क्या काम है, क्यों फोन किया है तुमने? कुछ नहीं यार, बस तुम्हारी याद आ रही थी। याद आ रही थी या चेक कर रहे थे? बंद करो फोन, घर आके बात करता हूँ तुमसे। ठीक है। फोन बंद हो गया तो साथी काम छोड़कर उसे घूरने लगा। अरे बीवी पे शक कर रहा है। तू चुप कर जा, अपना काम कर। हाँ अपने ही काम कर रहा हूँ बेटा, इस तरह जिंदगी नहीं चलती है। तो ये क्या तकलीफ है, खामा एक बात से बकबक कर, अपना काम कर, रात को कमीज देनी है। जुहैब और इकरा की शादी को 6 माह हो गए थे, लेकिन शादी के 2 माह बाद ही दोनों में लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया था। असल वजह यह थी कि वो अपनी बीवी को माँ बाप से मिलने से मना करता था। शब्बीर ने देखा कि इकरा कहीं जाने के लिए तैयार हो रही थी। शौहर कमरे में दाखिल हुआ तो बीवी को देखकर ठिठक गया। कहाँ की तैयारी है भाई? बताया तो था, अम्मा के घर जा रही हूँ, अम्मा ने बुलाया। बल्कि काम करो, तुम ही छोड़ देना मुझे। मैंने मना किया था ना मैं जाऊंगा ना तुम जाओगी। क्या मना किया था? अम्मा से मिलने जा रही हूँ मैं। देखो मना कर दिया ना मैंने तुम्हें, नहीं जाओगी तो उसका मतलब नहीं जाओगी। क्या मतलब? आखिर तुम्हारा मसला क्या है? अम्मा से मिलने जा रही हूँ मैं, तुम भी साथ चलो। अम्मा के घर जाने से मना नहीं कर रहा मैं। अभी तो तुमने बोला नहीं जाना। हर तीसरे दिन तुम्हें अम्मा याद आती है, तुम्हें समझ नहीं आता ये बात? क्या समझ नहीं आता तुम्हें? बोल रही हूँ साथ चलो, अम्मा के घर छोड़ दो मुझे। मसला है मुझे, और अब दोबारा इस टॉपिक पे बहस नहीं हो। मैं अम्मा के घर जा रही हूँ और तुम रोक नहीं सकते मुझे। अम्मा से मिलने जाती हो या पता नहीं। क्या क्या क्या, जोर से बोलना, क्या बोल रहे हो तुम? शोर शराबा सुनकर सास दौड़ी हुई आई। क्यों लड़ रहे हो तुम दोनों? पूरा मोहल्ला सुन रहा है। बताओ बहू क्या हुआ है? अपने बेटे से पूछें आप। देखो अम्मा, मैं इसको बोल रहा हूँ कि अपनी माँ के घर पे नहीं जाइए, फिर भी जा रही है। मना भी करूँ मैं इसको। तो बेटा अपने माँ के पास नहीं जाएगी तो और कहाँ जाएगी? तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है कहीं? जा बेटा जा, तू अपने घर जा। ये शक करते हैं मुझ पे, उनको लगता है मैं किसी आशिक से मिलने जा रही हूँ। तौबा तौबा, तू ऐसी बातें करता है अपनी बीवी के लिए? वाकई में तेरा दिमाग खराब हो गया। तू चल, मैं छोड़ कर आती हूँ। हाँ ले जाओ इसको, माँ के पास ही रहेगी, मेरे पास लेके नहीं आना इसको दोबारा। हाँ तो मुझे भी आने की जरूरत नहीं है, और तुम भी मेरे पीछे नहीं आना। जाओ वापस नहीं आना मेरे पास तुम। अरे बहू रुक तो सही, बहू बात तो सुन। पहले तो दबे दबे लहजे में बीवी पर इल्जामात लगाता था, लेकिन अब खुलकर बात करने लगा था। मारपीट भी शुरू कर दी थी। शब्बीर ने देखा कि जुहैब घर पर ही सिलाई मशीन लेकर आ गया था और घर ही में कपड़े सी रहा था ताकि बीवी पर नजर रख सके। बीवी कमरे की सफाई सुथराई कर रही थी कि उसका फोन बजने लगा। किसका फोन है? अम्मी का फोन है। आपकी इजाजत है तो उठा लूं? उठा लो, फोन उठाने से कब मना किया। देखो क्या बोल रही है। हेलो जी अम्मी, बोले क्या काम है, क्यों फोन किया आपने? हाँ तो मैं ज्यादा बात करने की इजाजत नहीं है ना मुझे यहाँ पे। चलो खुदा हाफिज। बीवी ने फोन बंद कर दिया और दोबारा काम में मसरूफ हो गई। बात क्यों नहीं की तुमने? मेरे आशिक का फोन था इसलिए बात नहीं की। अजीब मुसीबत है, बात करो तो मसला, ना करो तो मसला। आखिर तुम्हारा मसला क्या है? मेरा मसला कुछ नहीं है, खाना पक गया तो ला दो मुझे। तुम्हारे बाप की नौकर नहीं है, मैं खुद ले लो जाके। जुहैब की बीवी जाने लगी तो जुहैब ने कैंची खींचकर मार दी। उसकी बीवी बाल बाल बच गई, लेकिन वो शेरनी की तरह पलटी और शौहर का गिरेबान पकड़ लिया। तुम्हारी इतनी जुर्रत, तुमने मुझ पे हाथ उठाया? छोड़ो मेरा गिरेबान। छोड़ो मेरा गिरेबान। क्या हो रहा है ये? क्या हो रहा है ये? पागल हो गई है ये। जुहैब गुस्से में बाहर निकल गया और सास बहू को तसल्ली दिलासा देने लगी। चुप हो जाओ मेरी बच्ची।
इस वाक़े के बाद जुहैब की बीवी एक दिन सास को बताकर अपनी माँ के घर चली गई। शब्बीर ने देखा कि इकरा की आंखों से आंसू बह रहे थे और वो अपना बैग तैयार कर रही थी। क्या हुआ बेटा, क्यों रो रही हो? और ये सामान? जा रही हूँ मैं घर छोड़ के, क्योंकि आपका बेटा तो मुझे जान से मार देगा ना। अरे ऐसे कैसे मार देगा? माना कि वो गुस्से का तेज है, उसका दिमाग खराब है, उसकी बातें दिल पे मत लिया करो। हाँ तो रखे ना आप अपने बेटे को अपने पास, मुझे उससे जान का खतरा है। माँ से मिलने जाऊं तो मसला, वाह भाई वाह। अच्छा मेरी बात सुनो, देखो रुक जाओ, मत जाओ बेटा, बेटा बात सुनो। बहू घर से बाहर निकल गई। शाम को जब जुहैब घर लौटा और बीवी का पता चला तो अपनी माँ से उलझ पड़ा। इकरा कहाँ है अम्मा? चली गई। चली गई? कहाँ मतलब कहाँ चली गई? जाने क्यों दिया आपने उसको? किस मुंह से लेकर आऊं मैं? तूने मुंह दिखाने के काबिल छोड़ा है अपनी माँ को? अम्मा लेके आओ उसको, उसके बगैर मेरा दिल नहीं लगता। हाँ मैं उसको लेकर आऊं और फिर तू उसे मारे पीटे? नहीं जाऊंगी मैं। अम्मा आप जा रही कि मैं खुद को गोली मार दूं? क्या पागलपन है ये? चली जाऊंगी, लेकिन एक वादा कर, अगर तूने उस पर अब हाथ उठाया ना तो मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। आप उसको लेके आओ। चल साथ चल मेरे। यहां लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। दोनों माँ बेटे बहू को लेने उसके घर पहुंच गए। शब्बीर ने देखा कि दोनों माँ बेटे इकरा की माँ के सामने बैठे हुए थे। झगड़े तो हर मियाँ बीवी में होते हैं। मैं अपनी बहू को अपने घर ले जाने के लिए आई हूँ, मैं गारंटी देती हूँ। बोल ना। अम्मा हाँ मखा वो नाराजगी की चली गई थी, इसलिए मैं थोड़ा गुस्से में था, लेकिन मैंने माफी मांगी थी उससे, लेकिन आपको पता है उसका जिद्दी है, वो चली गई। बेटा मैं तो खुद चाहती हूँ तुम्हारा घर बसा रहे, तुम लोग हंसी खुशी रहो, मगर ये मारपीट हमारे खानदान में ऐसा नहीं होता। अरे बहन अब इस मामले को तो रफा दफा ही कर दें। अब कहाँ है इकरा? बुलाए ना। हाँ हाँ वो किचन में है, बुलाती हूँ। इकरा, इकरा बेटा, इकरा जल्दी आओ, देखो कौन आया है। वालेकुम अस्सलाम, जीती रहो। कैसे हो बेटा? ठीक है। बेटा इसे माफ कर दो, बहुत शर्मिंदा है ये अपनी गलती पर। मैंने इसे बहुत समझाया है, ये तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। मैं तुम्हें घर ले जाने के लिए आई हूँ, चलो बेटा। इकरा अपने ससुराल वापस आ गई थी। वो 6 माह की हामिला थी। मामलात कुछ बेहतर हो गए थे। शौहर ने भी अपने गुस्से पर काबू पा लिया था और बीवी की नाजबरदारी भी करने लगा था। जुहैब घर में दाखिल हुआ तो अपनी बीवी को प्यार से आवाज देने लगा। अरे कहाँ है मेरी बीवी? देखो क्या लाया हूँ। क्या ले आए? चांद तारे तोड़ के ले आए क्या? अरे गरीब सब है, चांद तारे कहाँ लाए? तुमने सेब मंगवाए थे, देखो सेब लाया तुम्हारे। हाँ यार मेरा बड़ा दिल चाह रहा था सेब खाने का। तबीयत कैसी है तुम्हारी? हाँ तबीयत ठीक है, डॉक्टर के पास गई थी चेकअप करवाने, अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है। बेटा कब आ रहा है मेरा? बेटा नहीं, मुझे बेटी चाहिए। अरे नहीं करो यार, मुझे बेटा चाहिए। कॉल आ रही है। आराम से, गड़बड़ हो जाएगी, कुछ लग जाएगी। जुहैब की बीवी किचन में चली गई और किसी से बात करने लगी। शौहर को शक हुआ तो दीवार की ओर से सुनने लगा। इकरा काफी देर तक किसी से हंस हंस कर बात करती रही और जब वो खुश खुश शौहर के पास आई तो शौहर का मूड खराब था। मुबानी का फोन था, दिमाग चाट गई मेरा। बच्चा कब होगा, क्या नाम रखोगी? ममानी से भी आधा घंटा बात की जाती है। नहीं बस वैसे ही मैं सोच रहा था कि क्या? अरे यार तुम ऐसा करो, अपनी माँ के घर चली जाओ, अब हम साथ भी रह सकते हैं। अरे अल्लाह, अब एक बच्चे के बाप बनने वाले हैं, आप अब तो अपना मूड सही रखें, क्या गुस्से में रहते हैं? तुम माँ बनने वाली हो, मैं बाप नहीं बनने वाला। शौहर की बात सुनकर वहां सन्नाटा छा गया। हाँ अच्छा,
मैं माँ बनने वाली हूँ, बाप कोई और है। वाह, ये कहना चाह रहे थे ना आप? मुझे पहले दिन से पता था कि मैं एक नाम का शोर हूँ। तुम दफा हो जाओ यहाँ से। इल्जाम लगा रहे हो मुझ पे? इल्जाम नहीं लगा रहा, मुझे पूरे कि तुम एक आवारा लड़की हो। दफा हो जाओ यहाँ से। अच्छा हूँ, फिर मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। उस रोज शकी शौहर ने अपनी बीवी को कैंची से वार करके मौत की नींद सुला दिया था। बेटी नाल बहुत जुलम होया जी, बहुत जुलम होया। रात खुशी आई सी, 4-5 दिन लैके आप ही लै गया ते राती जुलम किया उन्हें बहुत ज्यादा। बच्ची इस टाइम समझो कि मरिया की हालत दे विच। जो तीजा दिन ना हथ लांदी ना पैर लांदी, मगज उसदा बाहर निकल गया ते डॉक्टर आंदे ने मीडिया वाले इत्थे आन ते असीं कोई कार्रवाई शुरू करनी है। असीं किसी को कोई बयान दईए, किसी को कोई लिख के दईए। शौहर ने अपनी बीवी के साथ इंतहाई सफाकियत की है कि उसके सर में डंडे मारे गए हैं और इसकी हालत तशवीशनाक है। मीडिया पे आने का कोई मकसद नहीं है, कोई शौक नहीं है, ना तस्वीरों पर ना मीडिया पर आने का। मीडिया पर आने का सिर्फ मकसद ये है कि जो भी हमारी इस आवाज़ को सुने वो जहाँ तक हो सके इनकी मदद करे और जालिमों के खिलाफ उठ खड़ा हो जाए। जी, जैसे ही इकरा के मर्डर के बारे में हमें पता चला है, पुलिस ने फौरी तौर पर एक्शन करते हुए मुलजिम को 2 घंटे के अंदर अंदर पकड़ा है, गिरफ्तार करके इसकी तफ्तीश की और इसको जेल भिजवा दिया है। और हमने अपनी ईमानदारी और मैटर पर तफ्तीश करते हुए अदालत से इस्तदा की है कि ऐसे जो नासूर है माशरे में, जो बच्चियों के साथ जुल्म करते हैं ऐसा और इंतहाई दरिंदगी के साथ ऐसा जुल्म किया गया, उनको इनके असल अंजाम तक पहुँचाना। इकरा को अस्पताल पहुंचा दिया गया था, जहां वो जख्मों की ताब न लाकर चल बसी। मुबैना शक्की कातिल शौहर पकड़ा गया। 7 माह की हामला इकरा का बच्चा भी मर गया था और उसके घर वालों पर कयामत गुजर गई थी। शब्बीर ने मुबैना कातिल को इबरतनाक सजा देने का मुतालबा किया है। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। यहाँ हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। अगले हफ्ते फिर नई कहानियों के साथ हाजिर होंगे, इसी वक्त सिर्फ एक्सप्रेस न्यूज पर। देखना मत भूलिएगा, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा।